नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकंड का टाइमिंग। ट्राई कीजिएगा कि 10 सेकंड के अंदर ही बना लेना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, टाइम शुरू हो गया आपका, बनाइए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, विच नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सेज। बोला ये क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताइए। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले देखिए, नंबर दिया हुआ उसको देखिए, बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है वो देखिए, पैटर्न को समझिए पहले। 4, 9, 20, 43, ब्लैंक 85 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? नॉर्मल बढ़ रहा है, मतलब इंटू करके भी या नॉर्मल बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, 4 से 9 आया, 4 से 9 आया तो इंटू 2 कीजिएगा, 4 × 2, ठीक है, +1। यहाँ कितना आया? 9 आया, 9 आया। फिर 9 × 2 कीजिएगा, 9 × 2 कितना होता है? 18 होता है। 9 × 2 कितना हुआ? 18, +2 कीजिएगा कितना है? 20, +2 किए तो कितना है? 20। उसी तरह ये 20 43 है, ठीक है। तो ये 20 है, 43 है, तो 20 × 2 करें, 20 × 2 करें मतलब 40 आया, 40 + 3 करें तो कितना आया? 43 आया। पैटर्न को समझे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? यहाँ देखिए, पहले क्या हुआ? ×2 +1 आया, फिर ×2 +2 आया, फिर ×2 +3 आया। तो नेक्स्ट क्या आएगा? ×2 +4 आएगा, ठीक है। ×2 कीजिएगा, 43 × 2 कीजिएगा, कितना आएगा? यहाँ आएगा 46। कितना आया? 46, सॉरी 86 आएगा। +4 कीजिएगा, +4 कीजिएगा कितना आएगा? 90। तो 90 देखिए कौन सा ऑप्शन में है? 19 है बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम शुरू हो चुका है आपका, बनाइए तब तक। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा, ये 7 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 21 और 7 7 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 126 मतलब 126, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 189 है, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये 253 है जो 7 से नहीं डिवाइड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए, अच्छी तरह सोचिए। आई होप कि आप सब बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, इफ द जॉब JOB लिखा हुआ जॉब इज कोडेड एज 32 एंड CAB का क्या कोड दिया हुआ? 11। तो बताइए हाउ विल बी क्लेम कैसे लिखा जाएगा वो बताइए। आपको जिस तरह से COD का कोड 32 दिया हुआ है, CAB का कोड 11 दिया हुआ, तो क्लेम का बताना है क्या होगा वो बताइए। सबसे पहले देखिए, जे अल्फ़ाबेट में कितना नंबर में आता है? जे अल्फ़ाबेट में कितना नंबर में आता है? तो आप बोलिएगा 10 नंबर में, तो 10 आया। ओ ओ ओ कितना नंबर में आता है? ओ बोलिएगा तो 15, ठीक है। उसके बाद बी बी कितना नंबर में आता है? 2 नंबर में। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़िए तो कितना आएगा? 2 5 कितना? 7 और 1 2 मतलब 27 है। जबकि यहाँ कितना चाहिए? 32 चाहिए। कितना चाहिए? 32। तो यहाँ अगर +5 कर दे खुद से, अगर 5 प्लस खुद से कर दे तो यहाँ आएगा 32। उसी तरह क्या है? CAB है। CAB का देखिए, C आता है 3 नंबर में, A आता है 1 नंबर में, और B आता है 2 नंबर में, +2। जोड़िए कितना आएगा? जोड़िएगा तो 6 आया। उसके बाद क्या करना था? +5 खुद से जोड़ देना था, +5 जोड़े तो यहाँ कितना आएगा? 11 आ गया। उसी तरह देखिए, CAL
क्लेम का देखिए यहाँ दिया हुआ 3 प्लस 1, ए का होता है 1 प्लस एल का होता है 12 प्लस एम का होता है 13। ये तीनों जोड़िए कितना आएगा, ये तीनों जोड़िए कितना है 3 1 कितना हुआ 4 4 और 12 जोड़िए कितना आएगा 16 16 और 13 जोड़िए कितना आएगा 16 और 13 जोड़िए कितना आएगा 9 और 2 29 है 29 है ना। उसके बाद क्या करना था +5 खुद से जोड़ना था, तो +5 खुद से जोड़ दिए तो कितना आएगा 4 3 34। तो 34 देखिए कौन सा ऑप्शन में डी, तो करेक्ट आंसर क्या है डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है आइडेंटिफाई द फिगर दैट्स कंप्लीट द पैटर्न। कौन सा फिगर है बताना है आपको ताकि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो दिया हुआ फिगर वो देखिए, आप पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है पैटर्न को समझना पड़ेगा। ये दिया हुआ ट्राइंगल का, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा इस तरह से। देखिए ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, देखिए ये पूरा टच नहीं कर रहा है, ये पूरा टच नहीं कर रहा है तो ये ख़त्म हो गया, ये भी पूरा टच नहीं कर रहा है ये ख़त्म हो गया। अब ये दोनों में चलेगा, ठीक है ए और डी में चलेगा, ठीक है। आप चेक कीजिए ए और डी में क्या बचा। अब देखिए ये ऐसे जा रहा है डब्लू टाइप का, तो यहाँ भी एक डब्लू टाइप का जाएगा। तो देखिए ए और डी में देखिए ये डब्लू नहीं बन रहा है, पूरा पूरी अच्छा ठीक से बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म। एक ऑप्शन बचा डी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है 10 सेकंड का टाइमिंग। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए हैं। तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर्स इन द सेम वे द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू फर्स्ट लेटर क्लस्टर। बताइए जिस तरह से ये FMEL लिखा गया है DOCN से, तो बताइए BGNP का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताइए। तो पहले देखिए पैटर्न को समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ एफ से डी आया, एफ से डी आया तो समझिए क्या है एफ से डी आया तो मतलब यहाँ 2 लेटर घटा, 2 अल्फ़ाबेट घटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया एम, एम से ओ आया, एम से ओ आया मतलब यहाँ +2 लेटर बढ़ा, ठीक है। फिर सी से ई आया, ई से सी आया मतलब यहाँ पे -2 घटा, एल, एल से एम आया यहाँ मतलब +2 घटा, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ क्या फर्स्ट में क्या है -2 है, तो बी से जी आएगा, बी से जी आएगा तो यहाँ क्या हुआ, तो आप बोलिएगा यहाँ फर्स्ट में क्या था -2 घटेगा, ठीक है। -2 घटेगा तो जेड, तो जेड देखिए जेड कौन सा ऑप्शन में है, जेड एक ही ऑप्शन में है, जेड एक ही ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, बनाइए अच्छी तरह से। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द नंबर पेयर्स इन विच द 2 नंबर आर रिलेटेड इन सेम वे द 2 नंबर्स आर इन द पेयर्स। ये बोल रहा है कि 42 98 जिस तरह से एक दूसरा से रिलेटेड है, तो बताइए सेम कौन सा ऑप्शन रिलेटेड होगा वो बताइए। 43 42 और 98, ठीक है। 43 को बोल बात करें तो 43 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 14 × 3, ठीक है 14 × 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 98 को क्या लिख सकते हैं आप, 98 को लिख सकते हैं 14 × 7, ठीक है। मतलब समझे क्या है, यहाँ 14 मतलब सेम टेबल आया है, यहाँ 3 × 7, ठीक है। अब चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सेम है, इसी तरह वो देखिए यहाँ दिया हुआ कितना 48 और 112 दिया हुआ, ठीक है। 48 ये किसका टेबल में आता है वो बताइए, ये आता है 16 का टेबल, 16 × 3 कीजिएगा,
16 इंटू 3 की जगह कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना 12 112 को तोड़िए तो 16 इंटू 7 तो देखिए सेम पैटर्न फॉलो किया। यहाँ भी इंटू 3 था, वहाँ भी इंटू 7 था, यहाँ भी सेम टेबल है 16 तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट ऑप्शन होगा। 48 एंड 112 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले देखना है आपको, फोकस कीजिए, देखिए मिडिल नंबर क्या है 492572। ठीक है, तो यहाँ भी बड़ा ही नंबर होगा, छोटा मोटा नहीं होगा। और बात रहा बड़ा नंबर का, तो देखिए इंटू ज़रूर हो सकता है, क्योंकि बड़ा नंबर लाना है, इंटू दोनों का जोड़ के इंटू होगा, चाहे डायरेक्ट इंटू होगा, लेकिन होगा इंटू। ठीक है, तो पहले पैटर्न को समझिए, यहाँ 5 6 8। ठीक है, अगर ये तीनों को जोड़ दें, गुना कर दें, सॉरी ये तीनों को इंटू कर दें तो कितना आएगा? यहाँ 5 6 से कितना हुआ 30, 3 इंटू 8 की जगह कितना हुआ 24, 3 इंटू 8 की जगह 24, मतलब ये आएगा 240। ठीक है, कितना है 240। उसके बाद ये नीचे वाला है, ये तीनों को इंटू कीजिए कितना आएगा? यहाँ 7 इंटू 4 कीजिएगा, 7 इंटू 4 कीजिएगा कितना आएगा? तो आप बोलिएगा यहाँ कितना आएगा 28। कितना आएगा 28। उसके बाद अगर 9 से करें, उसके बाद अगर 9 से जोड़ें तो कितना आएगा? तो आप बोलिएगा इंटू कर लीजिए, यहाँ कितना आएगा 2 15 मतलब 25। ठीक है, 252 आएगा। ठीक है, हमको चाहिए कितना 492 चाहिए। अगर ये दोनों जोड़ दें 240 और 253 को जोड़ दें तो कितना आएगा 2924। समझे? मतलब ये दोनों को, ये तीनों को गुना करके फिर नीचे का तीनों गुना करके जोड़ देना है। उसी तरह देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ 4 3 और 5 लिखा हुआ, ये तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? देखिए 4 5 कितना है 20, 4 5 कितना है 20 और इंटू 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 60 आया। यहाँ कितना आया 60 आया। अब देखिए ये तीनों को कीजिए तो 5 2 कितना हुआ 10 आया, 5 2 कितना आया 10 आया, 10 इंटू 7 मतलब 70, दोनों जोड़िए कितना आएगा 130। तो 130 देखिए कौन सा ऑप्शन में? बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आर रिप्रेजेंट द गर्ल्स हु आर प्लेयर्स बट नॉट ए कोच। गर्ल्स है जो क्या बोला कोच नहीं है, तो देखिए गर्ल्स ये है, में कोच देखिए ये पूरी आ गया। प्लेयर्स देखिए प्लेयर्स ये है, प्लेयर्स ये रहा प्लेयर्स। ठीक है, तो देखिए गर्ल्स में प्लेयर्स ये रहा, गर्ल्स में प्लेयर्स क्या है क्यू, तो क्यू कौन सा ऑप्शन है? बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेट्स ऑफ द नंबर्स दैट इज सिमिलर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बोल रहा है कौन सा वो नंबर है जो इसी तरह से सेम रिलेटेड है, वो बताना है आपको। 4 40 और 5। ठीक है, पहले देखिए 4 गुना 5 कीजिएगा, 4 गुना 5 कीजिए कितना आया 20 आया। अगर 2 खुद से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 40, वो देखिए सेकेंड नंबर आया। मतलब फर्स्ट गुना थर्ड नंबर, फिर जितना आया फिर गुना कर देना है 2 से, तो आएगा सेकेंड नंबर। उसी तरह आप समझिए पैटर्न को। यहाँ देखिए क्या दिया, मिडिल नंबर 35 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, कहें कि 2 से अगर इंटू कभी भी कोई नंबर से कीजिएगा तो क्या आएगा? इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं चेक करना। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड दिया हुआ 2 8, 2 गुना 8 कीजिए कितना आएगा 16 आएगा। फिर क्या करना था 2 से गुना कर देना था, तो 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 32, जबकि यहाँ कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी देखिए 12 इंटू 4,
12 इंटू 4 कीजिए कितना आएगा 48 आया। फिर क्या करना था, 2 से खुद से गुना कर देना था, 2 से कर दिया कितना आएगा 84। तो 84 देखिए ऑप्शन में, सॉरी यहाँ 96 होगा, 96 तो 96 तो नहीं ऑप्शन में, सी खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा डी। चलिए डी वाला भी चेक कर लेते हैं। 4 और 7, 4 7 कीजिए कितना आएगा 28, कितना आएगा 28। फिर गुना क्या करना था, 2 से गुना कर देना था, कितना आएगा 56, 56 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना होगा वो बताइए आप। देखिए सबसे पहले क्या आपको आपको पता ही होगा ट्राइंगल गिनने का तरीका। देखिए ये ट्राइंगल है, इसको दो हिस्सा से बांटा है, तो इसको 1 + 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 3 ट्राइंगल आएगा। कितना आएगा 3। उसके बाद देखिए क्या है, इस तरह से रहता है जब पतंग बनता है, तो इसमें कितना रहता है, पूरा पूरी 8 रहता है, पूरा पूरी 8। तो देखिए ये बन रहा है पतंग, एक बनाइए पूरा पतंग, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 8, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल 8 और ये वाला सेम, तो 8 और 6 जोड़िए कितना आएगा, 8 और 6 जोड़िएगा तो कितना 14 आया, कितना 14 आया। उसके बाद आप देखिए छोटा छोटा ट्रायंगल 14 आया, ये 15, ये 16, ये 17, कितना हुआ 17 होगा, पूरा पूरी कितना हुआ 17। उसके बाद देखिए 17 हुआ, ये ट्रायंगल इसको यहाँ से यहाँ 18, 18, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जोड़ के 19, कितना हुआ 19, 19 हुआ। उसके बाद देखिए क्या 19, ये एक यहाँ से यहाँ 20, 20 हुआ। उसके बाद देखिए 20, कितना हुआ 20, 20। उसके बाद ये वाला बीच वाला ट्रायंगल ये बन रहा है और बीच से कटा हुआ, मतलब यहाँ पे 3, 20 और +3 जोड़िए कितना हुआ 23, 23 हुआ। उसके बाद और देखिए कहाँ बन रहा है 23 हुआ, 23। उसके बाद ये बड़ा वाला 24, ये बड़ा वाला 25, कितना हुआ 25, 25। उसके बाद ये 26, कितना हुआ 26, 26। उसके बाद देखिए क्या 26 हुआ। उसके बाद ये 27, 28 और एक बड़ा वाला 29। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, 29 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपको मिलता है 10 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है देखिए, इन द कोड लैंग्वेज आर्टिकल, आर्टिकल का कोड दे दिया हुआ है ये, तो बताइए हाउ जर्नी का क्या कोड होगा आपको वो बताना है। तो क्या दिया हुआ आर्टिकल, तो आर्टिकल लिखिए ARTICLE, आर्टिकल हुआ। आर्टिकल का क्या कोड दिया हुआ है TRAHELC। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ RR मिल रहा है, यहाँ TT, देखिए ये T को यहाँ में लाइए, ये R को यहाँ में लाइए और ये A को यहाँ में लाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अब देखिए जर्नी है दिया हुआ, जर्नी का देखिए J को इधर में लाइए, O को इधर में लाइए और U को यहाँ में लाइए। तो सबसे पहले क्या है UOR, UOJ है, UOJ कहाँ देखिए, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म,
तो एक ही ऑप्शन में UOJ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहा, आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो बताना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए अच्छी तरह से क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगला क्वेश्चन है, रितेश, शनि, विकी, नितिन एंड भरत क्या बोला? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट फ्रॉम ए टॉप, बोला टॉप से हाइट में अरेंज किया हुआ है। उसके बाद बोला क्या है? हितेश, हितेश है क्या बोला? इज एट ए थर्ड प्लेस। जो हितेश है, जैसे 1 2 3 4 5, तो एच क्या है? ये हितेश है थर्ड प्लेस में। उसके बाद क्या? भरत इज ए बिटवीन ऑफ नितिन एंड हितेश। जो भरत है, बी लिखिए, नितिन और हितेश का बीच में। ठीक है, यहाँ हितेश भी हो सकता है, यहाँ नितिन भी हो सकता है। उसके बाद क्या है? वाइल नितिन इज नॉट ए टॉप इन ए बॉटम। नितिन क्या बोला? बॉटम में नहीं बता। ठीक है, नितिन क्या बोला? बॉटम में नहीं बता। तो मान लीजिए एच यहाँ है, मान लीजिए इस सीक्वेंस में बैठाइएगा आप, तो नितिन क्या इस ये टॉप में बैठेगा, ये बी हुआ, ये एच हुआ, तब ना, क्योंकि बोला नितिन क्या बोला? बॉटम में बैठा नहीं है, तो ऊपर ही बैठा होगा, तब ना ये एक छोड़ के होगा, हितेश होगा। तो फिर क्या बोला है? हु वाज द मैक्सिमम हाइट अमॉन्ग्स देम। अब बोला मैक्सिमम हाइट किसका है? तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट तो ये नितिन का है, नितिन का है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नितिन करेक्ट आंसर होगा, मतलब डी करेक्ट आंसर है, नितिन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है 10 सेकंड का टाइमिंग। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। क्वेश्चन है, ये देखिए थोड़ा इंग्लिश में मिट गया है। यदि डिवाइड मीन्स क्या है? गुना। डिवाइड मीन्स यहाँ गुना दे दीजिए। प्लस मीन्स क्या है? घटाओ। प्लस मीन्स घटा दे दीजिए। गुना मीन्स क्या है? जोड़। गुना मीन्स यहाँ जोड़ दीजिए। और माइनस मीन्स क्या है? डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड का साइन दे दीजिए। अब बनाइए। बोडोमास का रूल आपको पता ही होगा, सबसे पहले डिवाइड होता है, 12 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 12 कीजिएगा तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, 2 माइनस 28 प्लस 3 इंटू कितना है? 9। तो 9 इंटू 3 कीजिए, कितना है? यहाँ 27 आया, यहाँ 27 आया। 2 माइनस 28 है प्लस 27 है, तो ये दोनों जोड़िएगा तो कितना आएगा? 29 आया। 2 प्लस 27 को जोड़िए, 29 आया, माइनस क्या है? या 28, तो कितना आया? 1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा? बी करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी 1 करेक्ट आंसर है, बी। सेलेक्ट ए फिगर्स from amongst the answer figure which will continues the same series and established by the 5 problems figure। आपको बताना है कि इसका नेक्स्ट कौन सा फिगर होगा, वो बताइए आप। ठीक है, यहाँ दिया हुआ आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ऊपर वाला क्या है? ये इस तरह से जा रहा है, ऊपर दिख रहा है। फिर ये नाइट 2 नीचे का ओर दिख रहा है, फिर एक ऊपर दिख रहा है, मतलब ये भी सेम ऊपर ही दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है। तो ये 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया, 4 और 5 ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद नीचे का देखिए क्या है?
नीचे देखिए 2 राइट एंगल में दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर दिख रहा है। फिर थर्ड और फोर्थ देखिए वो नीचे दिख रहा है राइट एंगल में। फिर देखिए जो फिफ्थ है वो ऊपर दिख रहा है, तो सिक्स भी क्या होगा, ऊपर ही दिखेगा। तो देखिए ऊपर वाला कौन सा ऑप्शन है, ये ख़त्म हो गया। तो पहले ये ऑप्शन भी ख़त्म। अब बचा 2 ठो बचा, 1 और 2। क्या बचा, 1 और 2 बचा हुआ। अब देखिए फिर से ये नीचे दिख रहा है, फिर ये ऊपर देखा, फिर ये ऊपर देखा, फिर ये नीचे दिखा, फिर ये नीचे दिखा। 2 ऊपर 2 नीचे, फिर एक ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाला देखिए ये ऑप्शन भी ख़त्म। तो एक ही ऑप्शन बचा 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।